हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आपने कल जो वीडियो देखी थी शुक्रवार की, वो वीडियो थी और ये है शुक्रवार की ही शाम की वीडियो। तो यहाँ पे आरोगी के पापा ऑफिस से आ चुके हैं और आते हुए उन्होंने कहा कि थोड़ी सी उनको भूख लग रही है। तो वैसे तो उन्होंने बोला था मुझे पकौड़ियाँ बनाने के लिए, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि ना फिर मुझे आजकल थोड़ा सा गर्मी की वजह से दिक्कत हो जाती है। एक दिन आलू के पराठे भी बनाए थे, तब भी आरू का पेट भी बहुत दर्द हो रहा था। तो पकौड़ियाँ तो नहीं बनाई मैंने, लेकिन ये जो मुरमुरा बनता है, भेल भी कहते हैं इसको, ये प्रॉपर भेल की रेसिपी नहीं है लेकिन हम इसको भेल ही बोलते हैं और बना लेते हैं। तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर, मिर्ची और ये सारी चीज़ें कट कर ली थी और उसमें डाल दिया था ये मुरमुरा और एक अच्छी सी नमकीन जो भी आपको पसंद हो, जिसमें खूब सारी चीज़ें होती हों, वो नमकीन ले लीजिए। सरसों का कच्चा तेल हम इसमें डालते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो थोड़ा सा स्मोक करके भी डाल सकते हैं। बाकी नमक और नींबू का रस, ये सारी चीज़ें डाल लो तो शाम वाम के नाश्ते में ये थोड़ा सा अच्छा होता है। और ये जब भी मैं बनाती हूँ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ क्योंकि आरोगी के पापा को भी ये बहुत पसंद है, आरू भी खा लेता है। तो बस शाम को वही बनाया और वो बनाने के बाद ना मैंने कहा था कि जैसे आजकल दिक्कत होती है, मैंने थोड़ा सा वही खाया और फिर से ना मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था और ना वो हैवी होता है, वो देखने में हल्का लगता है लेकिन खाने के बाद ना ये पेट में फूलता भी है। तो आरोगी के पापा ने भी कहा कि खाने में कुछ हल्का सा बना लो, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी तो फिर उसका मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और कल शुक्रवार था तो मंडी भी लगी थी तो ये सारी सब्जियां आई थी। मैं नहीं गई थी, आजकल मैं थोड़ा सा जाती भी नहीं हूँ, आरोगी के पापा ही सब्जियां लेकर के आते हैं तो वही यहाँ पर लेकर के आए हैं सारी ही चीज़ें जो जो मैंने उनको बोली थी। हालांकि रात हो गई थी, मैंने कहा जब खिचड़ी खानी है तो खिचड़ी गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो करीब 10:30 बजे वो गए थे कल मंडी, तो खाना वाना खाने के बाद ही गए थे। और यहाँ पे ये 11 बजे का टाइम हो रहा होगा, 11 क्या 11:30 बजे का टाइम हो रहा होगा जब मैं ये सारी सब्जियाँ निकाल रही हूँ। ठंड होता तो मैं इनको रख देती, नेक्स्ट डे भी निकालती, लेकिन गर्मियों में यही होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाती हैं पन्नी में पड़े पड़े। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे ये। तो खीरा ले आए थे, धनिया, परवल और शिमला मिर्च, क्या है ये, सीताफल, टमाटर, प्याज, भिंडी और आलू, बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे, बैंगन वगैरह, मिर्ची, नींबू, अदरक। तो यही सारी चीज़ें मैं अभी तो इसमें से कुछ भी साफ़ वगैरह नहीं करूँगी, नहीं तो धनिया और मिर्ची तो मैं साफ़ करके रखती हूँ तो वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रात ज़्यादा हो गई है और हिम्मत भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रही थी तो मैंने फिर ऐसा कुछ साफ़ नहीं किया, सारी ही चीज़ें इस तरह से मैंने लगा दी हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे लगी कि उन्हें मुझे पॉलीथीन से निकाल देनी चाहिए वो मैंने निकाल दी थी। जैसे टमाटर तो मैं रख देती हूँ क्योंकि आजकल के जो टमाटर भी आते हैं ना, वो अगर पन्नी में रह जाते हैं थोड़ा सा पानी सा छोड़ देते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। और ये लगभग लाए भी 1.5 किलो से ऊपर के ही हैं, तो अगर एक भी इसमें से ख़राब हो गया ना तो सारे ही फिर पानी वही लग लग के ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे आरोगी के पापा भी खड़े थे तो मैंने कहा ये उठा के आप इस तरह से फ्रिज में लगा दो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके हमने लगा दी हैं फ्रिज में, सब्जियाँ सारी और आलू वगैरह सारी उस टोकरी में रख दी है जिसमें मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टमाटर भी खूब सारे आए हुए थे। और आरोगी के पापा ना सब्जी ले तो आते हैं, उनसे जो जो कहो सारी चीज़ें, लेकिन अब लेडीज़ होती हैं तो वो हर चीज़ को बिल्कुल बहुत ध्यान से देखती हैं ना, ये लोग इतना नहीं देख पाते। हालांकि बाज़ार में बहुत भीड़ भी होती है तो कुछ मुझे टमाटर ऐसे लग रहे थे ना जो थोड़ा सा ज़्यादा गले हुए थे, तो उनको मैंने अलग कर दिया कि उनको मैं पहले यूज़ कर लूँगी। बाकी जो अच्छे थे, ठीक थे, उनको मैंने टोकरी में करके रख दिया है। और यहाँ पे देखिए आलू ख़त्म हो गए थे, थोड़े से ही रह रहे थे, प्याज तो अभी थी लेकिन मैंने मंगा ली है क्योंकि प्याज व्याज के ना पराठे भी बना लो। और प्याज, टमाटर, आलू, मिर्ची, ये सारी चीज़ें अगर रहती हैं ना तो सब्ज़ी अगर थोड़ी सी कम भी है तो इन्हीं सारी चीज़ों से आप कुछ ना कुछ बना लेते हो। और ये थोड़े से छोटे छोटे से आलू पिछली बार मैं ले आई थी पराठे बनाने के लिए, तो एक दिन पराठा बनाया था और कुछ ये आलू रह रहे थे तो उनको निकाल के मैंने अलग पॉलीथीन में रख दिया है। और बाकी यहाँ पे टोकरी में ये बाकी के बचे हुए जो आलू प्याज है वो लगा रही हूँ।
तो जी हो गई है अभी बहुत सारी रात। खाना वाना हम लोग का सबका हो गया। आरोही के पापा आज बहुत लेट बाजार गए थे क्योंकि इनके भी पेट में हो रही थी दर्द। और खाने में मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाया था, खिचड़ी बनाई थी पतली सी और वही हम लोगों ने खा लिया। और बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर लिया है। और नींद भी बहुत तेज़ से लग रही थी लेकिन सब्जी लेकर के आए थे तो मैंने कहा लगा देती हूँ, क्योंकि अगर अभी नहीं लगाती ना तो कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती। तो सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिलूँगी आपसे कल सुबह के ब्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। गुड नाइट, बाय बाय। तो देखिए उसके बाद रात में फिर हम सो गए थे। और ये है शनिवार का दिन, मतलब आज की ही ये वीडियो है। और ये वीडियो मैं ना शाम से शुरू कर रही हूँ मैं। सुबह भी मैंने खाने में बनाया था दाल चावल रोटी सब्जी, सारी ही चीज़ें बनी थी, लेकिन मैंने वीडियो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। अभी शाम से मैं इसको वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो शाम में आते ही सबसे पहले वैसे तो आरोग्य को दूध दे देती हूँ मैं, लेकिन अब गर्मियाँ है ना तो दूध मैं उसको बस एक टाइम ही दे रही हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा नुकसान भी फिर कर जाता है उसको ना। गर्मियों में थोड़ी सी लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो अवॉइड कर रही हूँ मैं। शाम को मैं उसको इस तरह से कुछ फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ तो वो खा लेता है। यहाँ पे मस्क मेलन रखे थे तो सुबह आधे कट करके मैंने कट किया था, तो आरोग्य के पापा और आरू दोनों ने ही खाया था। और ये थोड़े से बच रहे थे तो ये मैंने काट दिया है, ये आरू खा लेगा उसके लिए ही। बाकी हमने अपने लिए चाय बना ली थी, चाय वाय हमारी हो गई है। और आरोग्य के पापा ना थोड़ा सा गए हैं अपना हेयर कट वगैरह करवाने के लिए। वैसे तो सैटरडे के दिन नहीं करवाते हैं, लेकिन कल उन्हें सुबह सुबह ही कहीं जाना था, इसलिए ज़रूरी था कटवाना और कलर वगैरह भी करवाना था। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं बनाने लग रही हूँ डिनर। और डिनर में मैं बना रही हूँ निमोना। एक बार और अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने बनाया था और उस समय मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो ठंड में तो रेगुलर बेसिस पे बनता ही रहता है, लेकिन गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ पे ना हर सीज़न में सारी चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। हाँ, प्राइस थोड़ा सा अप डाउन होता है, थोड़ा सा क्या, जो चीज़ें सीजन की नहीं होती वो महंगी तो मिलती हैं, लेकिन हाँ जो है जब भी मन करता है तो इस तरह से मंगा लेती हूँ मैं और बना लेती हूँ। तो ये ज़्यादा नहीं, 250 ग्राम के ही था रहा होगा, आधी किलो आया था। तो एक दिन मैंने गोभी की सब्ज़ी में डाल दिया था और ये थोड़े से बच रहे थे तो मैंने कहा आज मैं इसका निमोना ही बनाऊँगी। ठंड में तो हर दूसरे दिन बनता है, गर्मियों में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं बनता। तो यहाँ पे निमोने को मैंने देखिए पीस लिया था। निमोना बेसिकली मटर को पीस करके बनता है, कई बार आपके साथ मैंने रेसिपी भी शेयर की और आप लोग जानते भी होंगे। और यहाँ पे देखिए खूब अच्छा सा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया ले लिया है मैंने, मिर्ची ले ली है 2 से 3, लहसुन और अदरक। और ठंड में जब ये बनता है ना तो इसमें लहसुन की पत्तियाँ पड़ती हैं और उनका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब पत्तियाँ नहीं मिलती तो इस तरह से आप कलियाँ डाल के भी बना सकते हैं। और ये सारा मसाला डाल दिया है मैंने और डाला है थोड़ा सा पानी, और वो मसाला भी मैंने पीस दिया है। और यहाँ पे 2 आलू भी मैंने कट कर लिए हैं, थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही कट किया है। और ये मसाला भी पीस करके मैं अलग कर दे रही हूँ। और मुझे बनानी है चटनी। एक दिन आपसे मैंने कहा था कि मैं पुदीने और आम वाली चटनी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी, तो बस आज वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और मिक्सर अभी निकला ही हुआ था तो मैंने कहा लगे हाथ में इनको पीस लेती हूँ। धनिया वगैरह मैंने सारा साफ़ कर लिया था, मिर्चियाँ भी साफ़ कर ली थी इस टाइम तक। तो ये तो देखिए मसाला है जो मुझे निमोने में डालना है उसके लिए। और बाकी जार को एक बार मैंने पानी से रिंस कर लिया है। और यहाँ पे खूब सारा धनिया भी लिया है और लहसुन की कलियाँ इसमें भी ली हैं। इस चटनी में लहसुन अच्छी खासी क्वांटिटी में पड़ता है। और ये है देखिए पुदीना, और ये बिल्कुल फ्रेश मेरे छत पे गमले में जो लगा है वही पुदीना तोड़ करके मैं ले आई थी। तो ये थोड़ा क्वांटिटी में कम भी होता है ना तो खूब अच्छी सी खुशबू आती है। तो ताज़ा वो भी मैंने ले लिया था और उसमें मैंने मिर्ची डाल रही हूँ मैं। चटनी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा तीखी ही अच्छी लगती है, क्योंकि तीखी चटपटी ना हो तो फिर चटनी का क्या ही मतलब। तो मैं तो खूब सारी मिर्ची डालती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। यहाँ पे मिर्चियाँ डाल दी हैं। और ये देखिए कच्ची केरी, कल आरोही के पापा ये भी लेकर के आए थे तो 2 मैंने ले ली है, लेकिन मैं 2 पूरे नहीं डालूंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है। ये वाले आम बहुत खट्टे होते हैं। एक जो तोतापुरी आम आता है ना लंबा लंबा सा, वो उतना खट्टा होता नहीं है, लेकिन मार्केट में ना वो बहुत कम बार ही मिलता है। मैं जाती हूँ तो ढूंढ के ले आती हूँ, और आरोही के पापा को तो जो मिला वो वही ले आए हैं, तो काम चल जाता है। इस वाले आम को ना दाल में भी अगर इस तरह से छील के आप डालो तब भी इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो कभी कभी मैं ऐसे भी डालती हूँ। फिलहाल आज तो मैं इसकी चटनी बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक आम को पूरा ही मैंने इस तरह से कट कर करके
डाल दिया है इसमें, और ये जो दूसरा वाला है उसको आधा डालूँगी, तो एकदम ना बैलेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है और बस इसमें नमक और थोड़ा सा जीरा डाल के पीस लेना है। और इस चटनी का ना 1 हफ्ते तक कुछ नहीं बिगड़ता। ये पूड़ी, पराठे, दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। और आप जो पानी पूरी बनाते हैं ना, उसका पानी भी आप सेम इसी चटनी से बनाइएगा। कभी मैं बनाऊँगी तो शेयर करूँगी, वो भी बहुत अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे देखिए सारी ही चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अच्छा, अगर आप चाहो तो आप इसमें एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का भी, अदरक का भी डाल सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे चटनी में उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। और यहाँ पे देखिए चटनी पिस के हो गई बिल्कुल तैयार। ये बिल्कुल पतली नहीं होती है, थोड़ा सा गाढ़ी साइड पे ही बनती है और बड़ी अच्छी लगती है। आप लोग भी बनाते होंगे। और गर्मियों में ना ये सारी चीज़ें खाने का अपना अलग ही एक मज़ा होता है। और इसको ना इस तरह से आप किसी भी कंटेनर में भर करके रख दीजिए, तो फ्रिज में ये 1 हफ्ते तक बिल्कुल ठीक रहती हैं। तो मेरा ये भी काम हो गया। 3 से 4 दिन ये चटनी हमारी चलेगी थोड़ी थोड़ी। बाकी यहाँ पे देखिए धनिया वगैरह जो साफ़ किया था वो तो मैंने बना लिया, यूज़ कर लिया। और यहाँ पे मिर्चियाँ हैं, इनको मैं इस तरह से, लंच बॉक्स है ये आरोग्य का पुराना वाला, इसमें बंद करके रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी पुरानी मिर्चियाँ मेरी रखी हुई हैं। इनको अगर खुला रख दो ना, भले ही आप डंडी तोड़ रहे हो, लेकिन अगर आप खुला रखो किसी कंटेनर में तो ये ऊपर से तब भी सूख जाती हैं। आप नोटिस करिएगा। तो इनको ना आप जैसे पैक डिब्बे में रखेंगे तो ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं 10-15 दिन तक। और अब मैं बनाने लग रही हूँ निमोना। तो निमोने की रेसिपी शेयर तो करी है, लेकिन जब मैं बना रही थी तो मैंने कहा आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। तो ये तो मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और सरसों के तेल में ही इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और ये है देखिए कोहड़ौरी बोलते हैं, बड़ी बड़ी जिसको कहते हैं। तो ये मैं इस बार पिछली बार जब घर गई थी तभी मेरी मम्मी ने बनाया था, तो तभी मैं लेकर के आई थी। और मम्मी की दी हुई चीज़ें मैंने पहले भी बताई है, मैं बड़ा संभाल के और पर्टिकुलर चीज़ों में यूज़ करती हूँ, जिनमें इसका डालना बड़ा ज़रूरी सा होता है। जैसे निमोना इसके बिना अच्छा नहीं लगता, और आलू चने की सब्ज़ी इसके बिना अच्छी नहीं लगती। तो इन सारी चीज़ों में मैं इसको डालती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना 1-2 साल ख़राब नहीं होती, बस बीच बीच में आपको इनको धूप दिखानी होती है। तो मैंने भी रख रखी है, थोड़ी बहुत और बची है मेरे पास। अब इस बार जाऊंगी तो मम्मी अगर बनाएगी तो देगी फिर से। और देखिए यहाँ पे वो तो मैंने निकाल दिया है। बाकी कढ़ाई में सरसों का तेल डाला था और उसमें मैंने सबसे पहले ये मटर डाल दिया है। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो ये मटर डालने से पहले, मतलब ये पिसी हुई मटर डालने से पहले आप इसमें आलू डाल करके फ्राई कर सकते हैं, जो मैंने रखी है। लेकिन मैं ना कई बार करती हूँ, कई बार नहीं करती, क्योंकि आरोग्य के पापा मना करते हैं। उनको ना कहते हैं जब फ्राई हो जाते हैं आलू, तो ये आलू के अंदर तक इसका टेस्ट नहीं जाता, आलू वो फीके फीके से लगते हैं। तो मैं कई बार नहीं करती। और मटर को देखिए मैंने भून लिया है। भून लेना है ऐसा कि आपको पता चल जाएगा, एक अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाती है। और उसके बाद वो जो धनिया वगैरह का मसाला मैंने पीसा था, वो मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसमें कुछ सूखे मसाले भी डालेंगे जो रेगुलर बेसिस पे पड़ते हैं। तो इसमें मैंने ज़्यादा नहीं डालना, आपको थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ताकि हमने ये जो कच्चा मसाला पीसा हुआ है ना, धनिया वगैरह, इसका फ्लेवर उभर करके आए। तो बड़ा ज़रा सी हल्दी और थोड़ा सा सब्जी मसाला, 1 चुटकी मैंने इसमें धनिया का पाउडर, यही सारी चीज़ें डाली हैं। मसाले थोड़े से ही डालने हैं, कुछ लोग तो नहीं भी डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ इसमें। और उसके बाद आपको इसको ढक करके पका लेना है। मसाले में से तेल छूट जाएगा। इसको ना भूनना ही सबसे बड़ा काम होता है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका ये मटर की जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार होती है। तो मेरे हिसाब से मेरा मसाला, मटर, सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन गई थी। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था मेरा ये जो कटा हुआ आलू रखा है वो, और इसको भी 2 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। और फ़ोन अपना देखिए नाटक इसका शुरू हो चुका है। एक आधी बार ठीक रहता है, एक आधी बार इस तरह से करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही है।
तो बस इसको भी आलू के साथ थोड़ी देर भून लूँगी और अब इसमें डाल दूँगी हिसाब से पानी। तो वैसे तो मटर कम ही थे, आप जान रहे हैं, तो ये थोड़ा सा पतला पतला सा ही बनेगा, लेकिन कोई नहीं, अच्छा लगता है, सीज़न का पहला दूसरा होता है तो ऐसे भी अच्छा लगता है। और वैसे भी हमें इसको चावल के साथ ही खाना है, तो मैंने इसमें जितना हमें ज़रूरत थी उतना मैंने इसमें पानी डाल दिया है और ऊपर से डाल दिया है नमक। और हाँ, मैं इसमें हींग डालना भूल गई थी। आप जब बनाइएगा तो आप हींग ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गैस बनाने की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है मटर की, और हींग का टेस्ट इसमें अच्छा भी लगता है। मुझे बिल्कुल याद नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर डालती। और बस आप इसको ढक कर के पका लीजिए, और जब आपके आलू थोड़ा सा ना 60 to 70% कुक हो जाए, तब आपको इनमें 2 से 3 टमाटर डाल देने हैं, अच्छे वाले टमाटर का टेस्ट भी इसमें अच्छा आता है। बाकी दूसरी तरफ देखिए मैंने रख दिया है चावल बनने के लिए, और यहाँ पे टमाटर कट कर ले रही हूँ। तो यही है हमारा डिनर। बाकी अभी 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। मैं तो इस टाइम बिल्कुल रोटी नहीं खाऊँगी, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, आरू नहीं मानेगा, आरोग्य के पापा भी खा लेते हैं। आरू थोड़ा सा रोता है, तो मैं उसके लिए ही 2-4 रोटियाँ बनाऊँगी। थोड़े से सुबह का आटा ही रखा हुआ है। और बस यहीं पे अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी, और उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।